सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी काशीवासी और देशवासियों को हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। एज ऑफ डार्कनेस, जिसमें कि कई ऐसे गुप्त ज्ञान होते हैं जिनको कि कई तरीके की विद्या क्षमता जो होती है वो लुप्त हो जाती है। जैसे कि कलयुग सुना होगा आपने, महादेव ने बहुत सारे ऐसे मंत्र, बहुत सारे ऐसे स्तोत्र और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कीलित कर दिया या जिनको रखा गया, क्योंकि ताकि गलत हाथों में ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सब कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, ये कोई सामान्य रहस्य नहीं होते। एक बात और है कि हमारे यहाँ किस्मत या नसीब नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे यहाँ होता है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। तो हमें प्रारब्ध जो हम लेके आए होते हैं उन्हें समझना होता है। अपने पुरुषार्थ से हम अपने जीवन और भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। भक्ति एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं और सत्य जानते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया, जो भी होगा हम अनुभव करेंगे। और यही सार है कि हमें स्वयं को ही जानना होता है। अच्छा, जानने का मतलब चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, मतलब जीवन के विज्ञान को समझना। धीरे धीरे हम न सिर्फ स्वयं को जानते हैं बल्कि ये भी समझ जाते हैं कि जो होता है अच्छा होता है और एक पत्ता भी बिना परमात्मा की इच्छा के नहीं होता। कलयुग में ये पुरुषार्थ की समझ ही खत्म हो जाती है। अच्छा, समय या काल को अगर समझे तो है सब माया ही, और वास्तव में कर्म ही है जिनकी समझ से हम इस माया को समझ सकते हैं और अपने पुरुषार्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। बात यह भी जानने वाली है कि यहाँ सब कुछ हो जाता है, अच्छा या बुरा, सत्य या झूठ, दोनों चीजों का आकलन अनुसंधान करके सही फैसला लेना होता है, और यही निर्माण करता है हमारे भविष्य का। स्वार्थ अहंकार एक बड़ी बाधा है, तो इसलिए भक्ति इसमें सहायक होती है ताकि इन चीजों को आप न्यूट्रलाइज कर सकें। प्रभु की माया बिना प्रभु के आप समझ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और समझाया भी उन्हीं को जाता है जिनको अनुमति दी जाती है, एंड उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मतलब इट्स लाइक अ टेस्ट, आपको टेस्ट क्लियर करने होते हैं। तो सुख दुख का खेल है, सुख रहे, अनुकूलता रहे तो हमारा ध्यान कभी भी इन सारी चीजों पे नहीं जाएगा। मेरा भी नहीं जाता। इट इज अ वेरी हार्ड ट्रुथ। तो इसीलिए होता क्या है, ये दुख और प्रतिकूलता का रास्ता दिया जाता है जिससे हम सारी चीजों को समझ सके। कलयुग में काफी समय तक ऐसे लोग रहे जो ज्ञान रहा, जहां पे ज्ञान था। जैसे जैसे विकृति बढ़ती गई, सत्व के साथ सत्य का भी लोप होता चला गया। हमने सब अच्छा अच्छा सोचा, पर कब बुरे या असत्य की तरफ हम चले गए हमें पता भी नहीं चला। अच्छा, कई लोगों ने खोज की पर कली के चपेट में आ गए। अच्छा, असुर क्या देगा, जाहिर सी बात है गलत विद्याएं ही देगा, गंदी विद्याएं ही देगा। तो इसीलिए उन सारी गंदी विद्याओं का बोलबाला बहुत ज्यादा हमारे चारों तरफ हमें देखने को मिलता है। विद्या जिससे मनुष्य की मनुष्यता खत्म हो, धीरे धीरे बढ़ते भी गए और बस झूठ का ही बोलबाला हो गया। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम भी धीरे धीरे संवेदनहीन हो गए। आज तो हम बस कुछ घटना को सुन के बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एक पोस्ट या कुछ भी कर लेते हैं, और उसके बाद उतने में ही हमें समझ लगता है कि हमने अपना भाव व्यक्त कर दिया, ये सारी चीजें कर दी। बहुत होता है एक आध स्टेटस डाल देते हैं, फिर हम बहाव में अपने बहने लगते हैं बिना जाने कि कोई चीज क्यों और कैसे हो रही है। जबकि यदि हम सिर्फ अगर जाने
सिर्फ जान जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, पर हम निष्क्रियता को ही धर्म समझते हैं। पर जो चल रहा है चलने दो, हमसे क्या, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी निष्क्रियता का ही फल है। मैंने बहुत कुछ बताया है जैसे शादी के बारे में, पर लोगों ने माना नहीं। मरे बहुत लोग, आज सब डरे हुए हैं, एक दूसरे को बस दोष दे रहे हैं। समाज का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, वास्तव में सत्य सामने आ रहा है। जान के भी जो ना देखे फिर तो कोई बात ही कहाँ। मेरी यात्रा बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, समझा मैं बाद में। पूछा कि पहले ही बता देते, ये सब कुछ होता ही नहीं। पर बात हुआ कि फिर जवाब आया कि अनुभव, और फिर सबके कर्म। अकेले मेरे के तो है नहीं, सबके अपने अपने कर्म हैं। क्योंकि ऐसे ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं सिर्फ अनुभव के द्वारा। सो देयर वर सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस, हार्डशिप, पर मैं बस चलता रहा। जीरो नॉलेज टू रियल जीरो। अच्छा, आपको यह भी पता चल जाता है कि कौन क्या है। सो अल्टीमेटली यू रियलाइज कि आपका यहाँ पे कोई नहीं, बल्कि द फैमिली इन विच यू आर बॉर्न, वहां पे भी आप कुछ कर्मों का निपटारा करने के लिए ही आए हैं जो किसी और के बस की बात नहीं थी। एक तरह से चेतना धरती की और लोगों की जो पाताल में है उसको पाताल से उठा के आकाश तक ले आना, असली पुरुषार्थ यही है। और वास्तविक धर्म भी यही है, सभी का, सभी पंथों का भी। सवाल है कैसे? हम धरती पे हैं, बिना इस स्वरूप और प्रकृति को जाने हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। तो धरती जो कि गोल है, पर फुटबॉल की तरह नहीं, सिक्के की तरह फ्लैट और चारों तरफ से आइस वॉल से घिरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आकाश के ऊपर भी कुछ भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता सिवाय मनुष्य की चेतना के, अगर वो अलाउ करे तो। पर अच्छा, इसीलिए मैं क्रिएटिव एक्सप्रेस, आप फिर बात करेंगे कि ये ऐसे कैसे, ये वो, तो मैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बार बार आपको बात करता हूँ। तो पूरी की पूरी बुक लिखी है चाणक्य तिवारी ने, और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है। बट आई गो ऑलवेज बियॉन्ड, मेरी आदत है दैट आई ऑलवेज लुक बियॉन्ड एंड आई गो बियॉन्ड एवरीथिंग, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स फिर अनुभव करना भी होता है और कराना भी होता है। सो इट्स नॉट जस्ट अ शेप। आपको बताया जाता है कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन, इतनी ज्यादा स्पीड से धरती ऐसे ऐसे घूम रही है और हम उस धरती पे हैं, ठीक है ना। सब कुछ घूमता हुआ बताया जाता है, हम सब भी बस घूम ही रहे हैं, पर सत्य तक पहुंच नहीं पा रहे, जो कि हमारी आंख के सामने है पर हम देखते नहीं। आकाश में देखिए तो आप देखेंगे कि सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, तारामंडल, नक्षत्र, ये सब घूम रहे हैं, पर धरती स्थिर है। एक छोटी सी फॉल्ट लाइन में छोटा सा मूवमेंट होता है, आप देखते हो कि क्या से क्या हो जाता है। तो इमेजिन कि इस धरती पे जहां इतनी सारी फॉल्ट लाइन है, वहां पे ये धरती 1670 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है। इट्स जस्ट अ जोक, पर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अभी एआई तो अभी आ रहा है, तो धीरे धीरे आप देखते जाइए आपको क्या क्या दिखाया जाता है। खैर, हमको जो दिखाया गया हमने मान लिया। सत्य, अनुभव, इन सब का मतलब कुछ नहीं, ज्ञान मतलब कुछ नहीं। जो अंग्रेज बता गए, जिनको धोना भी नहीं आता और जिनकी आदत है पोंछ के फेंकने की, जो मिल जाए उसको, हमने उनको सच मान लिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो जीवन भी ऐसा ही है आपका, सत्य से दूर। अच्छा, बिना धरती को जाने हुए कैसा धर्म, किस बात का ज्ञान, कौन सा अध्यात्म,
क्योंकि ना आपको भूत का ज्ञान, ना भविष्य का ज्ञान, ना वर्तमान का ज्ञान, तो फिर किस बात का ये सारा बिजनेस और किस बात का एनलाइटनमेंट। किसी को पेड़ के नीचे बैठे बैठे अचानक से कुछ हो गया, भैया आप बीमार हो, इलाज कराओ, पागल हो, असली वाले पिशाच, खैर जाने दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, कहा जाएगा आध्यात्म मतलब शांति। जब ऐसी चीज विकृति होती है तो आपको बहुत कुछ ऐसे बता देगा, अरे आध्यात्म मतलब शांति। जी नहीं, आध्यात्म मतलब क्रांति। जब तक आपके अंदर बाहर सब कुछ परिवर्तित ना हो जाए, आध्यात्म मतलब कुछ भी नहीं। सो आध्यात्म का मतलब शांति नहीं होता, क्रांति होता है। जब आप अपने अंदर बदलाव करते हो, और जब आप अपने अंदर बदलाव करते हो तो बाहर भी बदलाव होने लगता है, क्योंकि सारे पंच तत्व एक्चुअली आपके अंदर है। व्हाट्स आउटसाइड दैट्स एक्चुअली इनसाइड, दैट इज द रियल थिंग। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर टू दैट लेवल। और उसी के लिए ये सारा ज्ञान बना हुआ है, जिस ज्ञान के दम पे भारत ने पूरी दुनिया को हर समय दिशा दिखाई है। आज भी इट्स वेरी वेल केपेबल, बट अभी क्या है ना, थोड़ा सा भाषा हमारी अलग हो जाएगी। खैर, धरती की समझ नहीं होगी तो प्रकृति की समझ भी नहीं होगी। मतलब कि ना पुरुष स्त्री को समझेगा, ना स्त्री पुरुष को समझेगी। तो मतलब बस स्वार्थ में एक दूसरे को नोचना, यही है जीवन। मैंने पिछले वीडियो में बताया एक लीला के बारे में। तो आप आज की डेट में देखिए, पूरे देश में हर जगह कहीं ना कहीं लोग लड़ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अब तो भाषा की भी बात हो गई है, तो भाई भाषा मतलब कोई बोले भी ना। खैर, इस बीच में हसदेव के जंगल, जिनको लंग्स कहा जाता है, जो थोड़े बहुत जंगल हमारे यहाँ बचे हुए हैं, उनको अडानी जी के लिए, क्योंकि उनको कोयला निकालना था, बहुत अच्छे परम मित्र हैं, उनको दे दिया गया और काटा जा रहा है बेतहाशा। होल वाइल्ड लाइफ, होल ट्रीज काट दिया जा रहा है। विकास हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ सड़कें बनी और ना जाने कितने पेड़ों को काट दिया गया। अब हमें फर्क नहीं पड़ता, वेदना नहीं होती, पर इस चीज को समझिए, प्रकृति का गिरता स्तर मतलब स्त्री का गिरता स्तर। पुरुष कहाँ संभल पाएंगे, क्योंकि संभालेगी तो स्त्री, और फिर पुरुष स्त्री के दिमाग से ही चलेंगे। स्त्रियों का दिमाग होता है अनस्टेबल, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये उन्हें आज तक समझ में नहीं आया, और स्त्रियों को समझना भी किसी के बस की बात नहीं, और हमने समझने की कोशिश भी नहीं की। भोग के अलावा और कुछ हमने समझा भी नहीं। सो कर्म का फल ये भी है। खैर, अगर आप और थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे तो ये सब कुछ जो हो रहा है, प्रकृति सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा, प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो ये तो पूरे के पूरे असुर हैं। इनको क्या मतलब? आज आप सब लोग डर रहे हैं, पर हिम्मत बना के रखिए। अभी आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाएगी, वो दिखाया जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आध्यात्म और ज्ञान और सत्य होता क्या है। भारत की यही दुर्भाग्यपूर्ण पैटर्न है भारत का, कि हमें अपनी कद्र ही नहीं रही, और ना हमें अपनी कद्र हुई, ना हमारे देश में किसी ने कुछ भी बताया हो तो उसकी कद्र हुई हो। चाहे मेरी तो बात ही आप छोड़िए, एक 23 साल के युवक को मरना पड़ा था, और उसने ये भी सिखा दिया था कि क्या होती है क्रांति, और क्रांति के साथ साथ क्या होता है आंदोलन, और उसके बाद फांसी पे चढ़ गया वो। आज हम याद रखते हैं उसको, क्योंकि वो मर गया था। जिंदा होता तो अब तक तो हम बापू के नीचे ही झूल रहे होते, हमें तो और कुछ दिखता ही नहीं। खैर, आजकल हम इंतजार कर रहे हैं 2047 का। आपको लगता है कि आप मनुष्य बचेंगे तब तक? हाँ, आपको लगता है ऐसा?
सारे के सारे जो धंधे हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। ज्योग्राफी पे ही सारी के सारी साइंस बेस है, और साइंस पे ही सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस है, और इनका मोटिव ही है प्रकृति का दोहन, जिससे आपका स्तर नीचे जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप बस यहाँ नेताजी नेताजी करते रहें, और लास्ट में आपका दिमाग जब हो जाए खत्म तो एआई से आपको कंट्रोल करके बोला जाए बेटा तुम तो मानव मानव हो ही नहीं। सो दैट्स द गेम। एआई ने ऑलरेडी सबको रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। हम ही ने सॉफ्टवेयर बनाए, वी वर द सर्विस प्रोवाइडर्स, हम ही ने सॉफ्टवेयर बनाए, हम ही ने कोडिंग की, सब कुछ हम ही ने किया। हमारे बच्चों का जब इस्तेमाल हो गया, उठा के उनको फेंक दिया। दैट्स द गेम। बट नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, पैसे देके मंदिर में जाना, मंदिर में जाके छूना और चले जाना, ये दर्शन है कि प्रोस्टिट्यूशन है? आज जब समाज में यही हो रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है। आइला ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। आपके कर्म, बहुत खुशी खुशी आपने सौंपा था, बहुत खुशी खुशी पूरा विध्वंस हुआ था, बहुत अच्छे से सारा कुछ देखा गया, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और लंदन की कंपनी वहां पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट देख रही है। तो ये तो हाल है। खैर, जो आपने बोया है काटेंगे तो आप ही, कोई और तो काटने नहीं वाला। दोष देते रहिए आपको जितना देना है। मैं सुनता आ रहा हूं बहुत दिनों से, आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां, इनका कोई दोष ही नहीं है। किया किसने? किया तो सब आपने। समाज निर्माण का कार्य करती है वास्तविक शिक्षा, जिसमें सत्य हो, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना जो शिक्षा होगी वो अधर्म ही होगी, और अधर्म ही होगी, कुछ भी और नहीं। बाकी सब सिर्फ दिखावा और खोखली बातें हैं। वैसे ही जैसे आपके नेता हैं। मेरे तो बच्चे नहीं हैं, पर शायद आपके तो हैं। जानने के बाद शर्म भी नहीं आती होगी। और फिर क्या करें, जैसे कि पॉलिटिक्स में आप कहते हैं क्या करें। आपको अपने पे विश्वास ही नहीं, खुद को आप देखना ही नहीं चाहते, खुद को जानना ही नहीं चाहते कि आप किस लिए आए हो, आप क्या कर सकते हो। सो दैट्स द प्रॉब्लम। चमचागिरी और आपके हिसाब से आपकी हाँ में हाँ करने वाला जो आदमी है वो असल में आपका शत्रु है। ज्यादातर जो आपके असली मित्र हैं वो वही हैं जो सीधे सत्य आपके मुंह पे बोले, बाकी कोई और नहीं। खैर, आपको लग रहा होगा कि ये सब लोग बहुत आपका साथ देंगे, पर समय पड़ने पे सबसे पहले ये भागेंगे। आई हैव टेस्टेड इट मेनी टाइम्स। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने टेस्ट नहीं की है। सो आई हैव टेस्टेड एवरीथिंग एंड आई नो द सॉल्यूशन ऑल्सो ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो अब आप सोच के देखो कि आपके सामने भगवान ने जिस किसी को भेजा जिसके पास उसका सॉल्यूशन है, और आप उसी को दुश्मन समझ रहे हो क्योंकि आपको सत्य देखने की आदत ही नहीं है। इट्स नॉट इन योर पैटर्न, इन योर मेंटल प्रोग्रामिंग। सोच के देखो ब्रह्मांड के किस कोने में आपको जगह मिलने वाली है। एक और डायलॉग याद आता है, वो कौन सा, अग्निपथ। ये पता है ना, शिव जी गले में सांप क्यों लपेट के घूमते हैं? इसलिए नहीं कि उनको सांप की जरूरत है, पर सांप को पता है कि वो कहीं और गया ना तो गया। सो सीन कुछ ऐसा है। अब समय भी खत्म हुआ। जिनको समझना था समझ गए हैं, और जिनको समझना अभी भी है वो बताए हुए सत्य को स्वीकार करें, और धरती पे वापस आइए, नीचे लैंड करिए सब लोग। ठीक है, कुछ भी कहीं घूम नहीं रहा, कुछ भी भाग नहीं रहा, बस आपके कर्म है जो घूम रहे हैं, जो घूम घूम के वापस आएंगे आपके पास। स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस थिंग। और सब कुछ कहानी ही है। जैसे आपको एक और चीज बता दी गई, 4,32,000, 4,32,000, बैठे रहो आराम से, पाप पे पाप करेंगे हम, सब कुछ यहीं बनाएंगे हम। सब छलावा है। ठीक है। खैर, बात यह भी है कि पश्चाताप और प्रायश्चित यदि शरीर रहते हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो खामखा लोड बढ़ता है।
और अभी के लिए तो बस यही है कि भाई दंड ही दया है, और इसके बाद तो फिर 1000 गुना है। और अब समय हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अब इसके अलावा कोई सल्यूशन नहीं है। तो जिन्हें और जानना हो तो जाने। आप उस देश के वासी हैं जहां हम गर्भ से ही सीख के आते हैं। अभिमन्यु। तो रामचरितमानस, रामायण स्वयं पढ़िए। आपके धर्म के बारे में कोई और आपको बताए, इससे अच्छा है स्वयं जानिए खुद को, धर्म को, शिक्षा को, और सवाल करिए। आज नहीं करेंगे तो कल आपको करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं है मनुष्य तन मिल जाता है, बड़ी मेहनत लगती है। खैर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आज मैं 4 दे रहा हूं आपको। पहले में थोड़ा हंसिएगा, दूसरे में थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस कराइएगा, तीसरे में हर एक पीढ़ी का हर एक आदमी एक एक शब्द पे ध्यान देगा, गांधी नेहरू को छोड़ के। और फिर तो बस जय शिव शंकर, प्रलयंकर। हर हर महादेव।